हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पेपर के कटिंग दिखा के आपको बात करेंगे बीपीएससी के होने वाले एग्जाम को लेके। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके रिजल्ट आने की संभावित तिथि से लेके होटल में क्या स्थिति है और आपको एक जिले का संभावित सेंटर भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर लेना, पेपर देना, ये सब आसान कहा जाता है बाकी जगहों पे, लेकिन आज बिहार की स्थिति है कि आपको पता है कि बिहार में सेंटर कहीं भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है, सबका आसपास फेंक दिया गया है। और परिवहन के साधन जिन पर भरोसा करके पेपर देने दिया जाए, इसके चांसेस बहुत ही कम है कि आप सुबह में उठे, कोई बस पकड़ लिए, कोई ट्रेन पकड़ लिए और ढाई घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए। इसके चांसेस कम रहेंगे। सुबह वाले शिफ्ट में तो नगण्य है। कितने स्टूडेंट्स फोर व्हीलर करके जाएंगे 200, 150, 300 किलोमीटर की दूरी तय करके, तो उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा? कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। और होटल की क्या स्थिति है, आप इस स्क्रीन पर अभी चल रहे पेपर के कटिंग में बात कर रहे हैं। जो होटल का रेट 400 और 500 रुपया पर डे नहीं रहता है, खाली रहते हैं बिहार में, वो भी अभी मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन का। अब मान लीजिए किसी और जगह के लोग अब सब 4 दिन पहले जाके होटल तो बुक नहीं करेंगे। ऑनलाइन बुक तो आप संभव ही नहीं है अच्छे से कर पाए, और करेंगे भी तो आगे चल के वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा ऑफलाइन में, अगर बच्चे ज़्यादा पैसा दे दिए तो ये स्थिति है होटलों की। इसीलिए हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट दीजिए, जिससे, क्योंकि यहाँ पे सब अमीर बाप के बच्चे नहीं पेपर देने आ रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति को झेल कर पेपर देने आ रहे हैं। पिछले 4 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोग पेपर देने आ रहे हैं। तो आप इतना तो करिए। चलिए अगला न्यूज़ बताते हैं क्या है। ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के है। वो फोटो भी आप देख रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं अतुल प्रसाद सर। हमने कल के वीडियो में बताया भी था कि परीक्षा तो 24, 25 और 26 अगस्त को होगी। सबसे अधिक केंद्र पटना में है 36, और सबसे कम अरवल और सुपौल में है 8 परीक्षा केंद्र। टोटल 38 जिलों के 860 परीक्षा केंद्र है। बीएड डिग्रीधारी वाला क्वेश्चन आपको हमने पहले भी बता दिया था कि क्या होगा, एनसीटी के थ्रू होगा। वो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, प्रश्न पत्र पर यह लिखा रहेगा, क्योंकि प्रश्न पत्र प्रिंट हो चुका है। तो आप उसको लेके आप टेंशन में मत आइए, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। प्राथमिक शिक्षक में 3.8 लाख डीएलएड पहले से हैं और 3.9 लाख बीएड वाले, और सीट कितनी है? 80,000 के आसपास में। तो आप सोच लीजिए आगे का क्या होगा। पहला चरण का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच भी आएगा। मतलब चलिए परीक्षा हुआ नहीं, लेकिन रिजल्ट का डेटा आ गया, तो ये भी एक अच्छा है कि चलिए 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब वो पहला चरण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। डीएलएड और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा, लेकिन इसमें शामिल डीएलएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच में निकाल दिया जाएगा। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट भी इसी चरण में निकाला जाएगा, क्योंकि वहां कोई विवाद की स्थिति नहीं है। इसी के साथ इनमें सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी आरंभ कर दिया जाएगा, और उसके पूरा होने के बाद उनका अंतिम रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन बीएड डिग्रीधारी का रिजल्ट तब तक नहीं डाला जाएगा जब तक एनसीटी और शिक्षा विभाग अपना पात्रता संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर स्पष्ट कर दे। अगर उससे पहले हो जाता है तो दोनों का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में भी आपको अपडेट आ गया इसमें। अब एक जरूरी था कि अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुक जाता है, तो परीक्षा का चांस काउंट नहीं होगा। और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप 6 to 8 में वैकेंसी ले आइए। जो वैकेंसी आप प्रमोट करके करने वाले हैं, 6 to 8 में 80,000 का वैकेंसी ले आइए, उसमें बीएड डिग्रीधारी को पेपर दिलवा दीजिए, तो उनका भी हो जाएगा। लेकिन चलिए वो तो क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ तो समझना मेरे दिमाग के बाहर की बात है। सभी परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट के सभी कक्षों के साथ साथ सभी कक्ष में कैमरा लगा रहेगा, और जिसका लाइव प्रसारण
बीपीएससी हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम और जिले के कंट्रोल रूम में होगा और मीडिया कर्मी भी उसको देख सकते हैं। 2.5 घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र में पहुंचना है और 1 घंटा पहले आपका लॉक लग जाएगा गेट का, तो आप अंदर नहीं घुस सकते। प्रश्न पत्र के लिए सील बॉक्स परीक्षा कक्ष में ही खुलेगा, वहां से लिफाफे अलग अलग परीक्षा कक्ष में पहुंचाए जाएंगे और परीक्षार्थियों के सामने उसकी सील खुलेगी। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों की OMR सीट भी सीलबंद की जाएगी और अगर किसी परीक्षार्थी का OMR सीट नहीं मिलता है तो माना जाएगा कि उसने वीक्षक को नहीं दिया और आपके ऊपर आ रहा है और छिपाकर लेके भाग गया और कदाचार का केस माना जाएगा और आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए, आप अपना पेपर सबमिट करवाइए। बीपीएससी अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि लोग सील के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके, इसलिए प्लास्टिक के बक्से को ताले से सील करने के बाद उसके ऊपर आयोग के द्वारा उपलब्ध करवाए गए विशेष जैकेट नुमा लिफाफा भी लगाकर सील किया जाएगा। इसे बिना फाड़े ताले को खोलना संभव नहीं होगा। फेशियल रिकॉग्निशन के साथ परीक्षार्थियों के अंगूठे की छाप और आइरिस स्कैन को भी बायोमेट्रिक के रूप में लिया जाएगा और एडमिट कार्ड के QR कोड को भी स्कैन किया जाएगा। और परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद डोजियर की हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी जिसमें बायोमेट्रिक दर्ज रहेगा। अब ये कल का जो नेगेटिव मार्किंग हटाने का शुद्धि पत्र आ चुका है बीपीएससी के वेबसाइट पर। हवा पानी वाली बात नहीं है, झूठ सच की बात नहीं है, सच है। एडमिट कार्ड में 18 से 20 तारीख तक आपको अपलोड करके अपना फोटो ठीक कर लेना है। लिंक दिया जाएगा, लिंक दिया गया है। और एक हर एग्जाम के लिए अपना एडमिट कार्ड की एक कॉपी रखे साथ में। एक बार आज दे दिए उसका मतलब कल परसों वही होगा नहीं। और 21 तारीख को परसों आपको परीक्षा केंद्र के संबंध में विशेष जानकारी दे दी जाएगी। कल तक अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर भी लगे रहेंगे। हर कमरे में फर्नीचर, दीवार घड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सब कुछ, विद्युत कनेक्शन, जनरेटर, सब ठीक करने के लिए कहा गया है। और सभी जगह पे बोला गया है कि मोबाइल जैमर लगाने में जहां भी परेशानी पिछले बार हुआ था बाकी एग्जाम में, उसको ठीक कर लिया जाएगा। मैं आपके सामने एक जिले का सेंटर का डिटेल रख रहा हूं, वो है समस्तीपुर। समस्तीपुर में टोटल 31 सेंटर बनाए गए जिसमें 27 समस्तीपुर जिले के मुख्य समस्तीपुर अनुमंडल में है, जो आप मार्केट एरिया बोलते हैं, और बाकी 4 जिले दलसिंह सराय में है जो समस्तीपुर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन रूट भी है, बस रूट भी है और NH के पास है। अगर इस जगह पे आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप मुझसे जानकारी मांग सकते हैं। मैं इसमें आपको लोकेशन के साथ आपको बता सकता हूं कि कैसे कहां क्या जाना है। तो यही जानकारी आपके लिए